हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान खुदावन यीशु रूल कुदूस में आप सभी को सलाम। एक बार फिर से खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सबों को ये मौका दिया कि फिर से खुदावन के नाम को स्मरण करने पाए और फिर से खुदावन के नाम की हम सताइश करने पाए। उसने मौका दिया हम कि फिर से अपनी शुक्रगुजारी की भेंटों को अपने खुदावन को चढ़ाएं और उसके नाम की इबादत करें। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन का कि पूरे वर्ष में खुदावन ने हमें संभाला, हर प्रकार की आजमाइश से खुदावन ने हमें बचाया, हर वबा से खुदावन ने हमें बचाया और आज के इस पाक वक्त में खुदावन ने हमको पहुंचाया है जब हम अपने खुदावन के नाम को फिर से स्मरण कर सकते हैं। आज के इस पाक सबत के दिन में खुदावन ने हमको फिर से ये मौका दिया है कि हम सब मिलकर उसके नाम की महिमा और बड़ाई कर सके, मिलके हम अपने खुदावन को अपनी शुक्रगुजारी की भेंटों को चढ़ा सके। तो हर एक बात के लिए हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ मैं खुदावन में प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने फिर से मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके बीच में आ सकूं और खुदावन के पाक कलाम को आपके बीच में ला सकूं और हम सब मिलकर अपने खुदावन की महिमा और बड़ाई करें और अपने खुदावन के नाम की हमद सिताइश करें और उसके नाम को और उसको अपनी शुक्रगुजारी की भेंटों को चढ़ाएं, क्योंकि पूरे वर्ष उसने हमें संभाला है। हर वबा से, हर आजमाइशों से, शैतान की हर बहकाहट से, हर चाल से उसने हमको बचाया है। हर एक बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ में मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस को कि उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री के 7 वर्ष पूरे कर लिए। सचमुच खुदावन के फजल से उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री के 7 वर्ष पूरे किए हैं और खुदावन का धन्यवाद हो इसके लिए और प्रार्थना करते हैं हम उनके इस कार्य के लिए कि जिस तरीके से उन्होंने अब तक इस कार्य को सफलता से किया है, आगे भी वो अपने इसी कार्य को और 4 और कई गुना खुदावन उनके इस कार्य को बढ़ाए। और जैसा कि खुदावन का कलाम कहता है कि कई गुना फल लाने पाए तेरी सेवा, तो उसी प्रकार से इनकी जो मिनिस्ट्री है वो जैसे अब तक खुदावन के नाम की महिमा बढ़ाई और सेवा करती आई है, वैसे आगे आने वाले समय में और कई गुना ज्यादा फल लाने पाए। जैसे कि खुदावन का कलाम कहता है कि निरंतर मेरे मुख से तेरे नाम की स्तुति और महिमा बढ़ाई होती रहे, उसी तरीके से निरंतर इनके पेश के द्वारा खुदावन के नाम की महिमा और बढ़ाई होती रहे। हमारी यही दुआ है इस पेज के लिए और हम यही इनके लिए मुबारकबाद देते हैं और यही खुदावन से मांगते हैं कि आने वाले समय में भी इसी तरीके से इनके पेज के द्वारा खुदावन के नाम को जाना जाए और बहुत सारे लोग जो है अपने जीवन को बदले और सत्यता के मार्ग को जाने और खुदावन की सच्ची तालीम को समझने पाए और उस पर अमल करने पाए। और हर एक बात के लिए हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ इस मौके के लिए भी हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि फिर से खुदावन ने हमको मौका दिया कि आज हम उसके नाम को सच्चाई के साथ, दिल के साथ पुकारे और उसके नाम को स्मरण करें। जबकि हम जानते हैं कि हम अपने क्रिसमस सीजन में यानी अपने एडवेंट सीजन में आ चुके हैं और जैसे कि हम लोग जानते हैं एडवेंट सीजन का मतलब होता है द कमिंग ऑफ द मसाया, यानी कि मसीह के आने की तैयारी। तो जब हम इस एडवेंट सीजन में आते हैं तो एडवेंट सीजन हमको ये चीज बताता है कि कैसे खुदावन हमारे लिए आया और क्या कुछ नहीं उसने हमारे लिए किया, उसने अपनी कुर्बानी दी। ये चीज हमको ये सीजन याद दिलाता है और साथ ही साथ ये सीजन हमको तैयार भी करता है कि एक बार फिर से हमारा खुदावन जो है वो हमको लेने आएंगे और अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि हमें तैयारी करनी है। और ये आज जो ये वक्त हमको मिला है जब हम अपने खुदावन के कलाम को जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उस पर उसकी तालीमों पर अमल करने की कोशिश करते हैं, तो हम वहां पर सीखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने खुदावन के साथ रहने पाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो हर एक बात के लिए। और आइए हम खुदावन के पाक चरणों में चलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज खुदावन ने हमको ये सुंदर मौका दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, सारी सृष्टि के मालिक, सेनाओं के और जमीन और आसमान के मालिक और खालिक, बादशाहों के बादशाह, सुल्तानों के सुल्तान, एक बार फिर से खुदावन यीशु बड़ी ही दीनता और नम्रता के साथ आपके पाक चरणों में आते धन्यवाद देते खुदावन फिर से कि आपने हम सबों को ये मौका फिर से दिया
हालेलुया, कि आपके नाम का स्मरण करने पाए, आपके कलाम को सुनने पाए, उसकी तालीमों को पाने पाए। और खुदावन साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी हम शुक्रगुजारी की भेंटों को लाते हैं, खुदावन उसे कबूल कीजिए। जब हम आपके नाम की इबादत करते हैं, जब आपके नाम की हम सताइश गाते हैं, खुदावन उसे कबूल कीजिए। और प्रार्थना करते हैं खुदावन की अपने पाक कलाम की तालीम को दीजिए और हमें इस काबिल बनाइए, अपनी सामर्थ से भरिए कि हम उसे महज सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले हो सके। जितने भी जन खुदावन इस लाइव सेशन के दौरान हमसे जुड़ते हैं, हर किसी व्यक्ति को खुदावन, जितने भी जन है खुदावन, हर एक जन को अपनी बरकतों से मामूर कीजिए खुदावन। हर जन खुदावन आपकी बरकतों को पाने पाए, आपकी आशीष को पाने पाए खुदावन। हर एक बात के लिए खुदावन हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि इस जितने भी जन हमसे जुड़े हैं, इन सबों के साथ होइए, इनके मन को खुदावन छुइए और हर जन खुदावन आपकी आशीष को पाने पाए। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। मैं खुदावन यीशु में एक बार फिर से प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का धन्यवाद देती हूँ कि उसने फिर से ये मौका दिया कि मैं स्टेज पर आने पाऊँ। और साथ ही साथ मैं इनके फाउंडर जो है ब्रदर आशीष कुमार, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने फिर से मौका दिया कि खुदावन के कलाम को आप तक पहुँचाने पाऊँ। और हर एक बात के लिए खुदावन का धन्यवाद हो। और साथ ही साथ मैं आप लोग से भी कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी इनकी मिनिस्ट्री है, जो फेसबुक सेशन के द्वारा चलती है और यूट्यूब के द्वारा चलती है, इनके चैनल को जो प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के नाम से चलता है, खुदावन के फजल से जो अपने 7 वर्ष पूरे कर लाया है, आप उसका हिस्सा बनिए। इनके पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो कुछ भी इनके द्वारा खुदावन की सेवा होती है उसका हिस्सा बनिए और सच्चे दिल से बनिए, ताकि खुदावन की बरकतों को आप भी पाने पाए। हालेलुया, हर एक बात के लिए धन्यवाद हो। और आइए हम खुदावन की महिमा और स्तुति के लिए गीत गाते हैं, क्योंकि खुदावन के आगमन का समय आने वाला है, नजदीक है और हमें उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि हमारा खुदावन आया था हमको बचाने और अब फिर से वो आएगा हमको बचाने। तो हमको इन दोनों ही बातों को स्मरण रखना है और अपने खुदावन की महिमा और स्तुति गानी है। तो आइए अपने खुदावन की महिमा और बड़ाई के लिए गीत गाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। हालेलुया, हालेलुया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। दुनिया में तो पापा होते हैं बहुतेरे, दुनिया में तो पापा होते हैं बहुतेरे, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। देखे क्रूस पर अपनी जान, आपको किया बलिदान, देखे क्रूस पर अपनी जान, आपको किया बलिदान, सारे जगह जाता होके राजा यीशु आया, सारे जगह जाता होके राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। काबर का वो तो गर्दन मौत पर हुआ जयवन, काबर का वो तो गर्दन मौत पर हुआ जयवन, क्षमा मुक्ति जीवन के लिए राजा यीशु आया,
क्षमा मुक्ति जीवन देने राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। उस पर करता मैं विश्वास, पूरी करता मेरी आस, उस पर करता मैं विश्वास, मेरी करता पूरी आस। हालेलुया मेरे दिल में राजा यीशु आया, हालेलुया मेरे दिल में राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। हुआ मैं आनंदित पाकर पापी माफी, हुआ मैं आनंदित पाकर पापी माफी, दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया, दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जय जय बोलो सारे लोगों, राजा यीशु आया, जय जय बोलो सारे लोगों, राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। हालेलुया, धन्यवाद। सचमुच खुदावन यीशु का धन्यवाद हो, उसकी जय जयकार हो। और सचमुच हमारा राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए आया, और सचमुच उसने शैतान को जीता, क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान दी और मृत्यु पर भी विजय पाई। और जब विजय पाई तो शैतान हार गया। तो सचमुच हमारा राजा, जो राजाओं का भी राजा है, वो आया इस धरती पर और मृत्यु पर विजय पाकर गया, और फिर वो दोबारा आने वाला है और हमको अपने साथ ले जाने वाला है। और इसलिए जब हम अपने एडवेंट सीजन में आते हैं तो इस चीज को हम स्मरण करते हैं कि हाँ, हमको तैयारी करनी है। हमको वैसे तो इस बात को पूरे वर्ष याद रखना चाहिए, सिर्फ यही नहीं कि एडवेंट सीजन है तो ही हम इस चीज को याद रख रहे हैं कि हमारा खुदावन आने वाला है, क्योंकि हमको इस पल को, हर वक्त, हर पल हम इस चीज के लिए तैयार रहना है कि हमारा खुदावन, हमारा राजा, हमारे खुदावन यीशु हमको फिर से लेने आने वाले, जैसे वो पहले आए। जैसे कि हम स्मरण करते हैं इस बात को, जब हम क्रिसमस सीजन में आते हैं तो हम इस बात को, हम खुशियां मनाते हैं इस बात की कि हमारा खुदावन यीशु आया, और ठीक हमें उसी प्रकार से खुशियां मनानी है कि हमारा खुदावन यीशु फिर से इस बार आएगा। हमारा राजा जैसे पहले आया था वैसे फिर से आने वाला है, और हमको अपने राजा के साथ जाना है। और इस बार हमारी खुशी के लिए जो मतलब खुशी का जो कारण है वो और ज्यादा खुशी के लिए इसलिए है क्योंकि जब पहली बार हमारा खुदावन यीशु गया तो हमारे लिए जीवन को जीत के गया, और जब इस बार हमारे खुदावन यीशु आने वाले हैं तो वो हमको भी अपने साथ ले जाने वाले। इसलिए हमारी जो खुशी का मौका है वो दुगना हो जाता है, और इसलिए हम अपने खुदावन की
बड़ाई और उसकी खुशी और खुशी के गीत गाएं और अपने खुदावन को स्मरण करें और अपने खुदावन के लिए तैयार रहे। हालेलुया। आइए हम खुदावन के सामर्थ के कलाम की ओर चलते हैं और देखते हैं कि खुदावन के सामर्थ का कलाम हमको क्या बताता है, क्योंकि खुदावन का आगमन है और हम खुदावन के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि खुदावन के आगमन के लिए कलाम हमको क्या बताता है सामर्थ का, कि हमको पृथ्वी के लोगों को किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से अपने खुदावन की दूसरी आमद की तैयारी करनी है। हालेलुया। हम खुदावन के सामर्थ के कलाम से निकालेंगे भजन संहिता उसका 100 अध्याय। खुदावन का कलाम यहाँ पर फरमाता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चढ़ाई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया, आमीन। खुदावन अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। यहाँ पर खुदावन का कलाम हमको बता रहा है कि पृथ्वी के लोगों को किस प्रकार से अपने आप को तैयार रखना है। जब हमारे खुदावन यीशु की दूसरी आमद होने वाली है तो सारी पृथ्वी को जय जयकार करते हुए तैयार रहना है। अपने आप को कि यहोवा का जय जयकार करते रहे, हर पल अपने खुदावन को स्मरण रखें, क्योंकि जब हमारा खुदावन हमारे बीच में आएगा तो हमें उसे दंडवत करना है। अपने अपने सुरों को झुकाए हुए उसकी हमद सिताइश निरंतर हमारे मुख से होती रहे। हालेलुया। धन्यवाद देते खुदावन के इस पाक सामर्थ के कलाम के लिए। हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इतना सामर्थ का कलाम दिया और ये सिखाया कि हमें किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना है अपने खुदावन की दूसरी आमद के लिए। हालेलुया। और आइए हम खुदावन की महिमा और बड़ाई के लिए गीत और गाते हैं, क्योंकि खुदावन ने सचमुच हमारी रचना इसलिए करी है क्योंकि हम उसके नाम की हमद सिताइश करें। क्योंकि जब खुदावन स्वर्ग में हर समय स्वर्गदूत जो है वो खुदावन की महिमा और बड़ाई करते हैं, और इसी प्रकार से जब हम यहाँ जमीन पर खुदावन की महिमा और बड़ाई करते हैं तो सोचिए खुदावन को कितना आनंद, कितनी खुशी मिलती होगी कि मेरे प्रियजन मुझसे कितना प्रेम रखते हैं, क्योंकि खुदावन ने हमसे भी प्रेम रखा है और आज तक खुदावन हमसे प्रेम रखते हैं। और जब हम खुदावन को अपनी हमद सिताइश की भेंटों को चढ़ाते हैं तो हम खुदावन को अपना प्रेम दिखाते हैं। आइए हम खुदावन की महिमा और बड़ाई के लिए गीत और गाते हैं कि खुदावन हमारा जो महिमा से भरा हुआ है उसकी हमद सिताइश हो, उसकी जय जयकार हो, ज्योति में सदा रहने वाला है वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, ये तू जग में तू आएगा, यीशु आएगा, ये तू जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, ये तू जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके धरती में पैदा हुआ, मरों में हमारे घर तू बना, घर तू बना, यीशु घर तू बना, मरों में हमारे घर तू बना, नम्र होके धरती पैदा हुआ, मरों में हमारे घर तू बना, मेरे में आकर तू ही बता, लोगों को अपने लिए तेरा, आज दिनों बादल में तू ही दिखा, फिर तू अपना वो जलवा दिखा,
जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, कैसे यीशु अपना तू जलवा दिखा, अग्नियों बादल में तू ही दिखा, कैसे यीशु अपना तू जलवा दिखा। जाने की तूने प्रार्थना सुनी, ऐसा कि तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी देखी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी देखी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सचमुच खुदावन हमारा बहुत महान है, महिमा से भरा हुआ है, ज्योति में सदा रहने वाला है, और सचमुच हमारा खुदावन यीशु फिर से आने वाला है हमारे बीच में। हर एक बात के लिए खुदावन का धन्यवाद हो, और निरंतर हम उसके नाम की महिमा और बड़ाई करते रहें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं अपने खुदावन से कि आज हम जो कुछ भी अपने खुदावन के हम तो सिताइश की भेंटों को लाते हैं, शुक्रगुजारी की भेंटों को लाते हैं, खुदावन उन्हें कबूल करे। हालेलुया। आइए हम आज के कलाम की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आज के खुदावन का कलाम हमको क्या सिखाता है। हम खुदावन के पाक कलाम से निकालेंगे यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत। हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद हो। खुदावंत का कलाम फरमाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। खुदावंत के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंत बरकत बख्शे। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदावन यीशु की युगानुयुग तक महिमा स्तुति जला जय जयकार होता रहे। और खुदावन एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके नाम को स्मरण कर सके, आपके नाम की इबादत कर सके। खुदावन प्रार्थना करते हैं कि जब हम आपके कलाम के तालीम की ओर जाते हैं खुदावन, हमारे मनों को अपनी सामर्थ से भरिए खुदावन, ताकि इस तालीम को खुदावन पाए और इस पर खुदावन अमल करने वाले हो सके और इसे खुदावन अपने दिल में उतारने वाले हो सके। जितने भी जन खुदावन इस कलाम को सुन रहे हैं खुदावन, उन सबों को आशीष से परिपूर्ण कीजिए खुदावन। अपनी इस तालीम से खुदावन उनके मन को भर दीजिए, ताकि खुदावन वो इस तालीम को पाके अपने जीवन में लागू करे खुदावन, और वो इसी पथ पर, इसी मार्ग पर चलने पाए और अपने जीवन को खुदावन आपकी आमद के लिए तैयार करने पाए खुदावन। हर एक जन को, हर एक मन को और इस कलाम को, इसकी तालीम को आपके पाक हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में उनके मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर से खुदावन का धन्यवाद हो और आइए खुदावन के कलाम की ओर चलते देखते हैं। खुदावन का कलाम हमको आज जो ये बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। सबसे बड़ी चीज है जिसमें शब्द आता है प्रेम। हम देखते हैं कि हमारी जो पाक कलाम है, जो कलाम की हमारी पुस्तक है बाइबल, इसका जो पूरा अगर हम निचोड़ निकालते हैं तो वो जो निचोड़ है वो इस एक शब्द का निकलता है और वो है
प्रेम। और वो ये आयत है जो हमारे इस पूरे कलाम को बताती है, जो इस पूरी कलाम का निचोड़ है, वो ये आयत है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। इतना प्रेम रखा कि अपना ही इकलौता बेटा उसने कुर्बान कर दिया। और यहाँ पर खुदावन का कलाम हमको प्रेम की ताकत को बताता है कि आखिर प्रेम क्या है। चाहे फिर वो हमारी ही धर्म क्रिश्चियनिटी जो है उसका भी अगर आप पूरा आधार देखें तो हमारी क्रिश्चियनिटी का पूरा आधार जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम पर है। और ठीक उसी प्रकार से हमारा कलाम जो है उसका भी निचोड़ प्रेम है, क्योंकि हम लोग खुदावन यीशु को फॉलो करते हैं, हम क्राइस्ट के फॉलोअर हैं। और क्राइस्ट जो है वो खुद ही अपने में एक पूरा प्रेम है और खुदावन यीशु ने हमसे प्रेम किया। इसलिए हम जो क्राइस्ट के फॉलोअर्स हैं, जब हम उसको फॉलो करते हैं तो हम प्रेम को फॉलो करते हैं। हम प्रेम की ताकत को समझते हैं जब हम सच्चे दिल से प्रेम करते हैं। और आज हम उसी प्रेम पर चर्चा करेंगे, उसी पर मनन चिंतन करेंगे कि आखिर प्रेम में कितनी ताकत है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। जैसा कि हम देखते हैं अपने जीवन में, हम अपने कलाम में देखते हैं, जीवन में पहले हम देखते हैं चारों तरफ कि प्रेम के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं। जब हमें किसी से प्रेम होता है तो हम उसकी 7 गलतियों को या कई गलतियों को, कितनी भी गलतियां हो, हम माफ कर देते हैं। लेकिन जिनसे हमें प्रेम नहीं होता है उनकी गलतियों को माफ करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप ये सोचिए कि प्रेम में कितनी ताकत है कि वो हमारी भावनाओं को भी बदल सकता है। कि जिससे हम प्रेम रखते हैं उसकी हम गुनाहों को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन जिससे हम प्रेम नहीं रखते हैं हम उसको माफी नहीं दे सकते। तो प्रेम की ताकत, प्रेम की शक्ति यह है कि हमें अच्छाई करने पर प्रेम जो है वो मजबूर करता है। हमारे कलाम में हमको सीखने को मिलती है पवित्र आत्मा के 9 फल, जिसमें से है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सारी चीजें जो है वो हमारे पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, जिसमें से सबसे उत्तम मार्ग जो है वो प्रेम को बताया गया है। सारे मार्ग बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें से सबसे उत्तम मार्ग आखिर प्रेम को क्यों बताया गया है? क्योंकि कलाम की आयत हमको बताती है कि प्रेम ही सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि खुदाबंद ने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने हमको अपना एक ही लौता, जो एक लौता था, हमसे नहीं दी जाती अपनी इकलौती चीज जो हमारे दिल के इतने अजीज हो, दिल से वो चीज बहुत अजीज हो, वो हम नहीं दे पाते, लेकिन खुदावन ने दिया क्योंकि खुदावन हमसे प्रेम रखता था। और आत्मा के 9 फल में भी सबसे उत्तम प्रेम को माना गया है। वो इसलिए प्रेम उत्तम है क्योंकि जिसके जीवन में प्रेम आएगा उसके जीवन में बाकी के जो आत्मा के फल हैं वो अपने आप आ जाएंगे, जिसके अंदर प्रेम होगा। हम प्रेम को हटा के दूसरे अगर उस पर थोड़ा सा दृष्टि डालें तो हम देखते हैं आनंद। आनंद का जो फल है हमारे जीवन में आता है। अब आप देखिए कि हम आनंद मनाते किसके लिए हैं? हम हर किसी के लिए आनंद नहीं बनाते हैं। हम आनंद उसके लिए बनाते हैं जिसके लिए, जिससे हम प्रेम करते हैं। हमें खुशी उसके कार्य करने से होती है, उसकी इंक्रीजमेंट या उसकी बढ़ोतरी में होती है, जिससे हम प्रेम करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं और उसके जीवन में कुछ अच्छा होता है, जीवन में उसके अच्छा होता है, लेकिन आनंद हमारे जीवन में आता है, खुशी हमारे जीवन में आती है। क्यों? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। जब हमारे किसी अजीज का हम लोग बर्थडे बनाते हैं या कोई भी उसकी तरक्की के लिए हम लोग फंक्शन करते हैं, तो तरक्की उसकी होती है, खुशी उसकी होती है, लेकिन मनाते हम लोग हैं। आनंद हम लोग मनाते हैं। आनंद क्यों हम लोग मनाते हैं? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। आज हम लोग क्रिसमस आनंद के साथ मना रहे हैं। हम लोग क्रिसमस क्यों आनंद के साथ मनाते हैं? इसीलिए ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम खुदावन यीशु से प्रेम करते हैं और इस वजह से हम क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं, आनंद हम मनाते हैं। हमारे खुदावन यीशु का बर्थडे को हम लोग सेलिब्रेट, उनके आगमन का हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि वो आए थे। पर्टिकुलरली कोई डेट
हमको सिखाता है कि हम उस चीज को स्मरण करते हैं। बीच बीच में हर चीज हमको स्मरण करनी चाहिए, वो चीज याद दिलाती है। जैसा कि हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि जब खुदावन ने इस दुनिया को एक बार नाश किया था, और उसके बाद जब नूह के समय में जब पानी से नाश किया था, तो उसके बाद खुदावन ने जब रेनबो निकाला था, इंद्रधनुष आया था, तब खुदावन ने क्या कहा था कि जब जब ये तुम्हें देखेगा तब तब मैं इस चीज को स्मरण करूंगा कि मुझे दुनिया को दोबारा कभी पृथ्वी से नष्ट नहीं करना है। तो इसी प्रकार से ये जो चीजें हमारे जीवन में हर साल हर वर्ष हम लोग मनाते हैं, ये हम लोग उस चीज को स्मरण करते हैं कि हमारा खुदावन हमारे बीच में आया, उसने हमसे इतना प्रेम रखा कि अपने जीवन की कुर्बानी दी हमारे लिए, और इसीलिए उसके इस प्रेम से जो उसने हमसे किया, हम भी उससे प्रेम करते हैं, और उसी प्रेम के लिए हम उसके आगमन की आनंद, उसके आनंद को बनाते हैं। वो आनंद हमारे जीवन में दिखाई देता है। हम मायूस होकर या इसलिए क्रिसमस नहीं बनाते क्योंकि ये हमको बचपन से सिखाया गया है कि हमको दिसंबर में क्रिसमस मनाना है, इसलिए नहीं। हम दिल से खुशी से क्रिसमस बनाते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम खुदावन को प्रेम करते हैं, उसके नाम को हमें स्मरण करने को मिलता है। तो ये खुशी जो है वो हमें इसलिए होती है, आनंद इसलिए आता है क्योंकि हम खुदावन से प्रेम रखते हैं। मेल पर आते हैं। मेल हम किससे करते हैं? जिससे हम प्रेम रखते हैं उसी से हम मेल रखते हैं। जैसे कि हम खुदावन के कलाम में देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगहों पर जब लड़ाइयां हुई दो लोगों के बीच में, फिर भी उन्होंने उसके बाद उसमें मेल रखा। अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, यूसुफ के हम देखते हैं कि उसके भाइयों के बीच में क्या हुआ था, और उन्होंने जो यूसुफ के साथ किया, उसके बाद यूसुफ उनसे नहीं मेल रखना चाहेगा, लेकिन फिर भी जब बहुत वर्ष बाद वे उसको मिले तो यूसुफ ने अपने भाइयों से मेल किया। इसलिए ना कि उनसे उसने लड़ाई करी कि नहीं तुम मेरे भाई, तुम लोग ने मेरे साथ बुरा किया था, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ मेल नहीं करूंगा। क्योंकि यूसुफ अपने भाइयों से प्रेम करता था, इसलिए उसने उनसे दोबारा जाके मेल किया। हालेलुया, खुदावन का धन्यवाद हो। सचमुच हमारा खुदावन कितना महान है। सचमुच उसने हमें प्रेम जैसी भावना दी है जो हमें ताकत देता है लोगों को माफ करने की, लोगों से मेल करने की। ये सचमुच हमारे खुदावन, क्योंकि खुदावन का कलाम हमको बताता है कि खुदावन ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए हमारे अंदर प्रेम है। क्योंकि खुदावन के अंदर प्रेम है और हम खुदावन के स्वरूप में बने हुए हैं, इसलिए हमारे अंदर भी प्रेम है। हालेलुया। धीरज भी हमें प्रेम से मिलती है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके लिए धीरज रख सकते हैं, उसके लिए इंतजार कर सकते हैं, और उसकी बातों पर भी अगर कोई हमारी लड़ाई भी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, फिर भी हम उससे हमेशा के लिए नहीं रूठ जाते हैं, हम दोबारा उससे जाके मिलते हैं, और हम धीरज रखते हैं कि शायद अब उसके साथ हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। या फिर हमारे जीवन में कोई बहुत सारी परेशानी आ जाती है तो उसमें भी हम धीरज रखते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। हम यूसुफ की बात ले लेते हैं कि जब यूसुफ जेल में बंद हुआ तो तब वो जानता ही था कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, इसलिए वहां पर वो किसी भी प्रकार से उसने अपना धीरज नहीं खोया। जबकि उसे 2 वर्ष का वक्त लग गया उस जगह से निकलने के लिए, लेकिन उसे पता था कि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है, इसलिए उसने अपने अंदर धीरज को बनाए रखा। और सचमुच देखिए कि वो उस जगह से निकलने पाया, और उसके बाद उसने कितनी सारी बरकतें पाई कि वो फिरौन के जस्ट बाद बन गया, उसके पास कितनी सारी पावर्स आ गई। तो सचमुच परमेश्वर का प्रेम है जो हमें धीरज देता है। कृपा हम कब करते हैं? कृपा भी हम सिर्फ उसी पर करते हैं जब हम किसी से प्रेम करते हैं। खुदावन ने हमसे प्रेम किया, हम पर इतनी बड़ी कृपा करी। जब लोग परेशान हो रहे थे कि हाँ इतने सारे पापों का हम कितनी कुर्बानियां देंगे, आखिर कौन हमारे लिए आएगा, कौन हमें बचाएगा, कौन हमें जीवन देगा, तब खुदावन ने अपने इकलौते बेटे को भेजा और हम पर कृपा करी और हमने जीवन पाया। खुदावन यीशु ने जीवन अपने लिए नहीं हमारे लिए जीता, क्योंकि अगर खुदावन यीशु जीवन को नहीं जीतते, मृत्यु पर विजय नहीं पाते, तो आज भी हमारे पास जीवन को दोबारा अनंत काल के लिए जीने का अधिकार नहीं होता। भलाई हमारे जीवन में कब आती? जब हम किसी से प्रेम करते हैं। यीशु मसीह हमसे प्रेम करते थे, देखिए उन्होंने कितनी भलाई करी। जब भी कोई जाता था उनके पास,
कि खुदावन मेरी मदद कर दे। खुदावन यीशु ने कभी किसी को मना नहीं किया, हर किसी की प्रार्थना सुनी, हर किसी के साथ भलाई करी। क्यों करी? क्योंकि खुदावन यीशु हमसे प्रेम करते थे और हमें भी वो यही सिखाते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता था, मैंने तुम्हारे साथ भलाई करी और तुम भी सबसे प्रेम करो और तुम भी भलाई करो। हालेलुया। विश्वास भी हम तब करते हैं जब हम किसी से प्रेम करते हैं। प्रेम पे ही हम उस पर विश्वास करते हैं। जब यहूदी लोग एक सफर को चले तब उनका सिर्फ और सिर्फ वहां पर विश्वास था कि खुदावन हमारे साथ है और खुदावन हमसे प्रेम करता है और खुदावन अपनी कौम से प्रेम करता था, इसलिए उस कौम को उस जगह तक लेके गया। वो सिर्फ विश्वास के द्वारा, भले ही उन्हें काफी लंबा समय ले गया, लेकिन उनको विश्वास था कि खुदावन हमको हमारी जगह पर पहुंचाएगा, इसलिए वो विश्वास के साथ चले और अंत में हम क्या देखते हैं कि वो अपने विश्वास के द्वारा उस जगह पर पहुंचे। जितनों ने विश्वास किया, जितनों ने विश्वास नहीं किया वो नहीं पहुंचे, लेकिन जितनों ने किया वो पहुंचे। और विश्वास किसने किया? जिसने परमेश्वर से प्रेम रखा और जिसने स्मरण किया कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है तो वो हमें जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। नम्रता, हम नम्रता किसके साथ दिखाते हैं? जब हम किसी से प्रेम रखते हैं। खुदावन ने हमारे साथ नम्रता दिखाई और हमें अपना इकलौता बेटा दिया। हम खुद देखते हैं कि खुदावन की जो अजीज कौम है, कितनी बार ऐसा होता था कि वो खुदावन को जानते हुए, उसके आश्चर्य कर्म को जानते हुए भी खुदावन से दूर हो जाती थी। और तब क्या होता था कि वो किसी ना किसी के अंडर में आ जाती थी, कोई ना कोई उनके ऊपर चढ़ाई कर लेता था, लेकिन फिर भी खुदावन अपने कौम से बहुत प्यार करते थे और इसलिए बार बार वो उस कौम को वापस से बचा लेते थे। कि खुदावन की नम्रता है कि वो उन तक प्रेम करते थे और हमारे अंदर भी ये नम्रता होनी चाहिए। हालेलुया। संयम भी हमें प्रेम से मिलता है। जब हम प्रेम रखते हैं तभी हम अपने अंदर संयम रख पाते हैं। सबको संयम रखना पड़ता है। चाहे हम देखें कि यूसुफ को संयम रखना पड़ा, खुदावन की अजीज कौम को 40 साल का वक्त लग गया, लेकिन उन्होंने संयम रखा क्योंकि उनके अंदर प्रेम था और हमारे अंदर भी होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में प्रेम लेकर आएंगे तो हम अपने आप इन चीजों को अपने जीवन में पाएंगे। अपने आप हमारे जीवन में आनंद आएगा, मेल आएगा, धीरज आएगी, कृपा आएगी, संयम आएगा, भलाई, विश्वास और नम्रता, ये सारी चीजें हमारे जीवन में तब ही आएंगी जब हम अपने जीवन में प्रेम लाएंगे। और प्रेम अगर हम किसी से भी करते, जरूरी नहीं कि कोई हमारा रिश्तेदार हो, कोई हमारा जान पहचान वाला हो, सिर्फ उसी से हम प्रेम करें। प्रेम तो हम किसी से भी कर सकते हैं। खुदावन यीशु ने तो हर किसी से प्रेम किया। वो जब जाते थे तो ऐसा तो नहीं है कि हर जगह उनके रिश्तेदार होते थे, वो तो जहां भी जाते थे वो वहां भलाई करते थे, वो वहां अपने आत्मा के नौफल रखते थे, वो वहां भलाई, मेल, धीरज, विश्वास, नम्रता हर चीज रखते थे, हर किसी से प्रेम रखते थे। और चूंकि हम उनको फॉलो करते हैं तो उनको फॉलो करने की वजह से हमें भी वही चीज करनी चाहिए। हमें भी ऐसा प्रेम रखना चाहिए कि हम हर किसी के साथ आत्मा के अपने नौफल दिखा सके। जैसा कि खुदावन का कलाम कहता है कि इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु जीवन पाए। तो विश्वास जब हम करेंगे इसलिए कि नाश ना हो बल्कि जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि दंड की आज्ञा दे। क्या होता है ना कि जब हम लोग पुराने नियम की ओर चलते हैं तो हम देखते हैं, उस समय हमने देखा कि बहुत बार आदमी जो लोग हैं वो पाप की ओर बढ़ जाते थे और खुदावन उनको फिर से उस चीज से निकाल के लेके आते थे। तब लोग जो है पाप में घिरते चले जा रहे थे और तब लोगों ने सोचा कि खुदावन अब कोई अपना एक जन भेजेगा और वो हमारे लिए लड़ेगा और तलवारें चलाएगा, लड़ेगा और आके बस हमें अपनी जीत दिलाएगा, जैसे कि हमेशा से होता था। लेकिन नहीं, खुदावन का कलाम यहाँ क्या कहता है कि मैंने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। हालांकि जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमें दंड ही मिलता है। लोगों के अंदर ये डर होता है कि दंड हमको मिलेगा, लेकिन चूंकि खुदावन हमसे प्रेम रखते हैं तो वो दंड हमको नहीं देते। इसलिए उन्होंने जब अपना इकलौता बेटा भेजा तो वो इसलिए नहीं भेजा कि वो लोगों पर आके उनको मारे, काटे, तलवारें चलाए, नहीं, बल्कि उनके साथ भलाई करे, दीनता, नम्रता के साथ उन्होंने हर किसी की बात सुनी, प्रेम रखा। इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड करे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो खुदावन यीशु जब हमारे बीच में आए तो
जीवन हमारे लिए जीता, हमको सिखाया, हमको तैयार किया। जब उन्होंने अपने चेलों को तैयार किया तो अपने चेलों को क्या तालीम दी कि जो तालीम मैंने तुमको दी है तुम उसको आगे जाके ट्रांसफर करो। तो वो जब चेलों को पहले उन्होंने तैयार किया, उनको ट्रेनिंग दी और उसके बाद उन्होंने जगह जगह पर जाके उसी सेम तालीम को और दूसरों तक पहुंचाया। और अब आज हमारे हाथों में यह जिम्मेदारी है कि जो खुदावंद की तालीम को हमने पाया है उसी कार्य को, जैसे कि खुदावंद ने अपने चेलों से कहा, ठीक हम भी खुदावंद के चेले हैं, हम भी खुदावंद के सेवक हैं, हमें भी खुदावंद ने यह हक दिया है कि हम खुदावंद के नाम को और दूसरों तक पहुंचाने पाए। तो वो जिम्मेदारी जो खुदावंद दे के गए वो सिर्फ उन्होंने अपने चेलों को नहीं दी, हम सब खुदावंद के चेले, हम सब खुदावंद के सेवक हैं, हम सबके पास वो जिम्मेदारी है और हमको इस जिम्मेदारी को स्मरण करना है। हमको अपने जीवन में प्रेम लाना है। प्रेम हर किसी से होना है, हर किसी से, क्योंकि खुदावंद यीशु कभी ऐसे अपने अजीजों के पास मदद करने नहीं जाते थे, वो तो पापियों के पास जाते थे। वो तो कभी उनके पास गए नहीं जो पहले से अपने आप को अच्छा और सच्चा कहते। वो तो हर किसी जो बुरे से बुरा, जिसको लोग पापी कहते थे, लोग उसके साथ बैठते थे। खुदावंद यीशु हमेशा पापियों के साथ संगति में पाए गए हैं, लेकिन वो संगति में बैठ के उन पापियों के जीवन को बदलते थे। अपने आप को उन्होंने नहीं बदला, वो उन पापियों की संगति में बैठे, लेकिन उस संगति में कभी उन्होंने अपने ऊपर उसका इफेक्ट नहीं पड़ने दिया, बल्कि उनके जीवन को बदला। और हमने देखा कि हर किसी पापी का जीवन बदला उनकी बातों से, उनके प्रेम, क्योंकि उन्होंने प्रेम रखा और प्रेम के द्वारा उन्होंने नम्रता, भलाई, मेल ये सब दिखाया। और अगर हम भी अपने जीवन में मेल रखेंगे तो हम भी हर किसी से ऐसी ही नम्रता, ऐसा ही मेल, ऐसा ही धीरज दिखा पाएंगे जैसा खुदावंद यीशु ने हमको दिखाया है। इसीलिए प्रेम जो है वो सबसे उत्तम मार्ग है। इसीलिए खुदावंद का कलाम हमसे कहता है कि खुदा ने जगत से ऐसी मोहब्बत रखी, ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। इसलिए तुम भी अपने जीवन में प्रेम लाओ ताकि तुम्हारे जीवन में हर किसी के लिए प्रेम हो। और प्रेम की क्या खासियत है ये हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 4 से 7 आयत में प्रेम का जो वर्णन है, कहता है कि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डर नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और अनरीति नहीं चलाता है, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम दूसरों की भलाई चाहता है, झुंझलाना नहीं चाहता है, बुरा नहीं मानता है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता है, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों में प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। इसलिए प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है, क्योंकि जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर कृपा, धीरजवन, भलाई, मेल ये सब चीजें हमको मिलती हैं। और जिसके अंदर सच्चे दिल से प्रेम होगा वो ये हर काम बहुत आराम से करेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रेम लाना है। हमें चाहे गैर हो चाहे अपना हो, किसी के लिए नहीं, हमारा दुश्मन और दोस्त कोई नहीं। हमारे खुदावन यीशु ने सबको अपनाया, जिन्होंने उनको क्रूस पर चढ़ाया, उसके लिए भी खुदावन यीशु ने उनके लिए क्या कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उनके लिए भी खुदावन यीशु ने माफी मांग ली अपनी तरफ से, क्योंकि खुदावन उनसे प्रेम करते थे। और ठीक हमें भी अपने, चाहे लोग हमसे नफरत करें, लेकिन हमें उनके लिए प्रेम रखना है। और खुदावन का ये जो कलाम है हमको यही सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रेम लाना है, क्योंकि जब हम अपने जीवन में प्रेम ले आएंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ आ जाएगा। हालेलुया, खुदावन का धन्यवाद हो आज के इस कलाम के लिए कि खुदावन ने हमें ये सुंदर मौका दिया और ये कलाम दिया। और जो कुछ भी आज खुदावन की कलाम की तालीम को हमने पाया है, हम खुदावन से यही दुआ मांगते हैं कि जितने भी जन आपने इस तालीम को पाया है वो सारे जन इसको सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले हो सके। आइए हम खुदावन की महिमा के लिए गीत गाएं और फिर हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं।
को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपने पे जैसा वैसे पड़ोसी को भी प्यार करो तुम, यीशु मरा तेरे पापों के कारण, ये विश्वास करो तुम। अपनों पर तो लोग यहाँ पर एतबार करते हैं, कलामे खुदा पे विश्वास करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भर दो, प्रभु ने तुमको माफ किया है, तुम सबको माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, बैरी को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो खुदावन का। आइए हम खुदावन की प्रार्थना की ओर चले, अपने सरों को झुकाए और खुदावन को हर बात के लिए धन्यवाद है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, सारी सृष्टि के मालिक, सेनाओं के यहोवा, जमीन और आसमान के मालिक और खालिक, बादशाहों के बादशाह, सुल्तानों के सुल्तान, एक बार फिर से खुदावन यीशु बड़ी ही दीनता और नम्रता के साथ आपके पास चरणों में अपने सरों को झुकाए हुए, अपने आप को दंडवत करते हुए खुदावन आते हैं। खुदावन धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि आपने हम सबों को ये सुंदर मौका दिया, ये पाक मौका दिया कि आपके नाम को स्मरण कर सकते। खुदावन ये बहुत बड़ी बात है। हम जानते खुदावन जब हम चारों ओर शैतान से घिरे हुए हैं, उसकी हर चाल से, उसकी हर बहकाट से घिरे हुए हैं खुदावन, तब आप हमको बचाते हैं और उसकी बहकाट में हमको आने नहीं देते। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पाक वक्त के लिए खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं जब आपके कलाम को हमने सुना, उसकी तालीम को सुना खुदावन, हमें इसका भी बनाइए खुदावन की इस तालीम को खुदावन हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले हो सके खुदावन। प्रार्थना करते हैं खुदावन जितने भी जन खुदावन इस दौरान हमसे जुड़े, जिन्होंने खुदावन इस कलाम की तालीम को सुना खुदावन, हर किसी को अपनी बरकतों से मामूर कीजिए। और जितने भी जन खुदावन अपनी शुक्रगुजारी की और इबादत की भेंटों को लाते हैं खुदावन, उन्हें कबूल कीजिए। खुदावन धन्यवाद देते हैं इस पूरे वर्ष में खुदावन आपने हमें संभाला और इस आखिरी महीने में खुदावन आपने हमें पहुंचाया। धन्यवाद देते हैं जब इस संसार को एक वबा ने खुदावन घेर रखा था, तब आपने खुदावन अपने विश्वासी जनों को बचाया, अपने लहू से बचाया खुदावन। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन आने वाले वर्ष के लिए, जैसे खुदावन आपने हमें अब तक संभाला है, आने वाले वर्ष में भी संभालिए। आने वाला वर्ष खुदावन हर किसी के जीवन में एक नई और अच्छाई लाने पाए खुदावन, और आने वाले वर्ष में खुदावन हर किसी का जीवन जो है वो खुदावन आप में और बढ़ने पाए और आप में कई गुना फल लाने पाए। हर एक जन को खुदावन आपके पाक हाथों में सौंपते, लोगों की परेशानियों को, उनकी तकलीफों को खुदावन आपके पाक हाथों में सौंपते। जितने भी जन खुदावन इस दौरान हम जुड़े हैं, उन सभी की परेशानियों को हम खुदावन यीशु के नाम में निकालते हैं। जो जन हमारे बीच में बीमार है, उनकी बीमारियों को हम आदेश देते हैं खुदावन यीशु के नाम से निकल जाए। खुदावन
जो लोग परेशान है, जो लोग अपने कैरियर को लेकर परेशान है और तमाम चीजों के लिए परेशान है खुदावन, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। सबों के साथ होइए, बच्चों को, जवानों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, हर किसी को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी परेशानियों को खुदावन आप उससे निकालिए खुदावन। और खुदावन जब हम आपके नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं, आपके नाम के आनंद मनाते हैं खुदावन, उसमें आप हमारे साथ होइए। जब हम आपको अपने बीच में बुलाते हैं खुदावन, हमारे बीच में आइए, हमारे आनंद में हमारे साथ आइए। और जो प्रेम खुदावन आपने हमसे किया है खुदावन, हर पल हम उस प्रेम को खुदावन स्मरण करने पाए, हमें इस काबिल बनाइए। हर एक बात के लिए खुदावन हम धन्यवाद देते हैं। इस पेज को खुदावन अपनी बरकतों से मामूर कीजिए, ताकि ये पेज खुदावन निरंतर आपके नाम की महिमा और बड़ाई करने पाए। इस पेज के द्वारा बहुत सारे जीवन खुदावन सही मार्ग पर अपने आप को लाने पाए और इस बात को स्मरण करने पाए कि आपको मानना और आपके वचनों को मानना और उसकी तालीम पर चलना ही खुदावन आपके लिए अपने आप को तैयार करना है खुदावन। आपके तालीम को जब हम पाते हैं, उस पर जब हम अमल करते हैं, तब हम खुदावन अपने आप को तैयार करते हैं। आपकी आमद के लिए हम हर एक मन को तैयार करते हैं। हमारे बीच में आइए खुदावन, और खुदावन हम इंतजार करते हैं, हमारे बीच में आइए और जीवन का वो मुकुट हमारे लिए खुदावन आप हमको दीजिए। और इसके लिए खुदावन आप हमें उस काबिल बनाइए खुदावन, हमें बचाइए। शैतान को खुदावन यीशु के नाम से हम बांधते हैं। हर एक जन को खुदावन हम आपके पाक हाथों में सौंपते हैं। हर आजमाइश से, हर वबा से खुदावन इनको बचाइए। हर एक बात के लिए खुदावन हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के लिए, आज के कलाम के लिए, उसकी तालीम के लिए धन्यवाद देते हैं। अपनी इबादत के लिए, शुक्रगुजारी की भेंटों को आपके पाक हाथों में सौंपते, उन्हें कबूल कीजिए। हर एक जन को, हर एक मन को खुदावन, हर एक बात को आपके पाक हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में होके मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद हो। आइए हम खुदावन की प्रार्थना की ओर चलते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पे हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा आप ही की हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुदूस की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक जन के साथ हमारे खुदावन यीशु मसीह के दूसरे आमद तक बनी रहे, आमीन। हालेलुया। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, तेरी ही मर्जी हो पूरी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। खुदावन यीशु के नाम की जय, खुदावन यीशु के नाम लहू की जय, खुदावन यीशु के सामर्थ की जय। हालेलुया। एक बार फिर से हर एक बात के लिए खुदावन का धन्यवाद हो। और हम सभी के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं खुदावन का कि उन्होंने मौका दिया। और जितने भी जन हैं, आपके लिए भी हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि हम सबों को फिर से खुदावन ने मौका दिया कि एक दूसरे से हम स्मरण करने पाए, एक दूसरे को हम स्मरण करने पाए। और जो कुछ भी हम खुदावन हमको आशीष देते हैं और जो कुछ भी हम उसके कलाम को पाते हैं, हम उस पर खुदावन के दिखाए हुए रास्ते पर चलने पाए। और सचमुच हर एक बात के लिए खुदावन का धन्यवाद हो। और आप सभी को क्रिसमस की बधाई हो और इस त्योहार को धूमधाम से बनाइए और दिल से बनाइए और जितना हो सके अपने जीवन में मेल रखिए, ताकि प्रेम रखिए अपने जीवन में, ताकि सब के लिए हमारे जीवन में आनंद, मेल, भलाई हो। चाहे हमारे जितने भी बैरी हो, जिन्हें हमें लगता है कि वो हमारे दुश्मन हैं या बैरी, उन सबको माफ करिए। ये मौका खुदावन ने हमको दिया है, जैसे उसने हमसे प्रेम रखा और हमें सिखाया है कि हमें माफ करना चाहिए, हमें भलाई करनी चाहिए, वो हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। तो अगर हम क्राइस्ट को फॉलो करते हैं तो हमें क्राइस्ट की हर चीज को फॉलो करना है। और जब हम उसको पूरी तरीके से, जब हम यीशु, क्योंकि खुदावन यीशु ने कहा कि जीवन मार्ग सत्य में ही हूँ, तो
तो सबसे बड़ा सत्य तो यही है कि जीवन का मार्ग खुदावन यीशु है। और जब हम खुदावन यीशु को उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, जब हम खुदावन यीशु को फॉलो करेंगे, तो हम अपने आप जीवन के मार्ग पर पहुंच जाएंगे। और यही सबसे बड़ा सत्य है जो खुदावन यीशु ने हमको दिया है। इसलिए खुदावन यीशु के दिखाए हुए मार्ग पर चलिए, अपने जीवन में प्रेम लाइए और सबके साथ इस आनंद को, अपने खुदावन के जो आए उस आमद के लिए और जो अब वो उनकी आने वाली आमद है उसके लिए आनंद मनाइए, तैयारी कीजिए। और सचमुच मैं खुदावन की सेवक शर्ली दयाल आप सभी को और अपने उरई शहर की पूरी कलीसिया की तरफ से आप सभी को हैप्पी क्रिसमस कहती हूँ और उसकी ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। हालेलुया, जय यीशु की।